पर जुड़ गए हैं पीयूष। कल भी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई थी, आज बैठक का दूसरा दिन, क्या कुछ रहने वाला है खास? देखिए, कल भी बैठक थी और आज भी बैठक का दूसरा दिन है। आज कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना अपना प्रेजेंटेशन जो है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने रखेंगे और उस प्रेजेंटेशन के जरिए आने वाले 5 सालों का जो रोड मैप होगा राज्य में, वो उस रोड मैप को बताएंगे। साथ ही साथ संगठन को किस तरह से सुदृढ़ किया जा सके और आगामी जो भी चुनाव हैं उन चुनावों में क्या भूमिका राज्य में रहने वाली है संगठन और सरकार की, तमाम ऐसी चीजों का प्रेजेंटेशन है जिनको वहां पर रखा जाना है। तमाम मुख्यमंत्री उस प्रेजेंटेशन को रख रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तरफ से उसमें क्या कुछ गाइडलाइन और क्या कुछ चेंजेस हैं, ये भी सुझाव जो है वो तत्काल वहां पर दिया जा रहा है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, इस बैठक के जरिए राज्य और केंद्र दोनों के बीच में, खास तौर पे संगठन और सरकार के बीच में एक सामंजस्य हो। चूंकि केंद्र में चल रही मौजूदा सरकार एनडीए की है जिसमें सबसे बड़ा घटक भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो ऐसे में साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहां पर सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो और साथ ही साथ वहां पर संगठन और संगठन के साथ उन राज्यों के संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य जो है वो बना रहे, ताकि कोई भी इस तरह से समस्या ना आए राज्य और सरकार और संगठन के बीच में। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से बीच में बयानबाजी की जा रही थी और जिसके बाद विपक्ष के पास मौका भी था बीजेपी पर सवाल उठाने का, कहीं ना कहीं कोशिश तो ये जरूर की जा रही है कि संगठन को और मजबूत किया जाए ताकि संगठन के आधार पर बाकी राज्यों में चुनाव जीतते हुए सरकार बनाई जा सके। लेकिन बीजेपी की पीयूष फिलहाल जो स्थिति है, क्या लगता है कि इस बैठक के बाद अंदर खाने से जो अंदरूनी तौर पर एक दूसरे की काट चल रही है या नाराजगी चल रही है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते? कहा जाता ना कि जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं है तब तक आपका घर मजबूत नहीं हो सकता। तो क्या ये समझा जाए कि इस बैठक के बाद नींव मजबूत बीजेपी की हो सकती है, चाहे वो अंडर प्रेशर हो या फिर दबाव के नीचे आकर ही क्यों ना मानना पड़े? देखिए, एक बात आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में एक से एक धुरंधर और सूरमा नेता रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के समय की, तो वहां पर उस वक्त अगर आप देखिए तो उमा भारती का कद बहुत बड़ा था और आखिरकार उमा भारती को पद से हटाया भी गया था। तो संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य बैठाना एक सबसे बड़ी कला है इस पार्टी की। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि वो सामंजस्य बैठाने के लिए वो किसी की भी कुर्बानी और किसी भी की बलि दे सकती है, क्योंकि उसके लिए संगठन बड़ा है। क्योंकि सरकार तभी बनती है जब आपका संगठन मजबूत होता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन पर आधारित पार्टी है। वो काम करती है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहती है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार संगठन के बीच में दूरियां आई हैं, जो सरकार और कार्यकर्ता के बीच में दूरियां आई हैं, उन दूरियों को, उन खाइयों को पाटने की एक कोशिश और एक कवायद है। बाकी तो आने वाला भविष्य और आने वाला समय ही तय करेगा कि सत्ता के शीर्ष पर कौन रहता है और कौन नहीं रहता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि संगठन बड़ा है सरकार से। बिल्कुल। देखिए, संगठन बड़ा है सरकार से। क्या आज भी जो बैठक होने वाली है पीयूष, क्या इस बैठक में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे? जी बिल्कुल, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और अभी ये बैठक चल रही है। और बैठक के ठीक बाद प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम है, जिसको खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ सुनेंगे भी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।